4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Pivot Here right. we have a majestic भारतीय वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी है। चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से शेकल्टन क्रेटर पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई अभियान नहीं पहुंचा। लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक हर पड़ाव में चंद्रयान के सामने मुश्किलें होंगी। लॉन्चिंग का एक सबसे मुश्किल पड़ाव इसरो ने तय कर लिया है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। अब ये पृथ्वी के कक्ष में चक्कर लगाएगा। इस पर पूरे देश को गर्व है। हालांकि अब चंद्रयान की राह में कई मुश्किलें भी हैं। हम आपको ऐसी 5 बड़ी मुश्किलों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की कक्ष में सफर को सही समय पर पूरा करना। धरती से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद अब चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। अब 22 दिन तक ये पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा और मैन्यूवर्स के जरिए 6 ऑर्बिट तक का दायरा बढ़ता रहेगा। मतलब चंद्रयान की रफ्तार बढ़ाकर उसे पृथ्वी की कक्षा से दूर किया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी की कक्षा से इसे चांद की कक्षा के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। ये भी एक कठिन प्रक्रिया होगी। चंद्रयान की पृथ्वी से निर्धारित दूरी और स्पीड बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसमें तनिक सी भी गलती मिशन को खराब कर सकती है। स्पीड को समय के साथ कायम रखना। चांद पर पहुंचने के लिए रॉकेट को फुल स्पीड में आगे बढ़ना होता है, लेकिन जब करीब पहुंच जाते हैं तब उस स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जब कोई रॉकेट धरती पर वापस आता है तब वहां का वातावरण घना रहता है। ऐसे में इतना फ्रिक्शन मिल जाता है कि रॉकेट की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन इसके उलट वातावरण चांद पर रहता है। ऐसे में रफ्तार कैसे कम की जाए, ये भी बड़ी चुनौती है। चांद पर काफी थिन एटमॉस्फेयर रहती है। ऐसे में वहां कम रफ्तार सिर्फ प्रोफेशनल सिस्टम की मदद से की जा सकती है। सही रूट पर जाना। स्पेस रॉकेट में कोई जीपीएस नहीं होता। ऐसे में वैज्ञानिकों कंप्यूटर के जरिए ही सारी कैलकुलेशन करते हैं। चांद पर लैंडिंग के टाइम भी यही बारीक कैलकुलेशन मायने रखती है। अगर गलत हो जाए तो मिशन फेल हो सकता है। सही होने पर ही नया कीर्तिमान बन सकता है। चांद की कक्षा में परिक्रमा भी चुनौती। चांद की कक्षा में दाखिल होने के बाद 13 दिन तक ये परिक्रमा करेगा। इसके बाद चांद से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोफेशनल मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। ये प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान स्पेस सेंटर में बैठे वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ पहले से निर्धारित डेटा के आधार पर खुद से होता है। हर सेकंड चुनौती भरा होता है। लैंडिंग की सबसे बड़ी चुनौती। चांद की सतह पर लैंडर को सफल तरीके से उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। चंद्रयान 2 में यही नहीं हो पाया था। सुरक्षित लैंडिंग के साथ साथ लैंडर में मौजूद दोनों रोवर से अलग होने की प्रक्रिया भी चुनौतीपूर्ण होती है। रोवर अलग होने पर ही चांद से इनपुट मिल सकेगा। मतलब लैंडिंग के बाद रोवर के सही से काम करने की भी चुनौती होगी। रोवर अनजान जगह पर लैंड होगा। लैंडिंग का स्थान, वहां की स्थिति भी इसके लिए काफी मायने रखती है। तो कैसे लगे आपको हमारे 5 पॉइंट्स? अगर पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।